बारिशों का मौसम शुरू हो गया था। छोटी चिड़िया ने तो बारिशों की पूरी तैयारी कर ली थी। उसने पक्का घर भी बना लिया था और ढेर सारा भोजन भी जमा कर लिया था। कालू, गर्मी तो हमने जहाँ तहाँ मजे से काट ली। अब इन बारिशों के दिनों में क्या होगा? क्या मतलब है गोरी? बारिशों में तो नहाना मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं ये बारिश क्यों नहीं होने दे रही हो। आसमान तो काले बादलों से भरा पड़ा है। कालू कौवे ने ऐसा बोला ही था कि तभी चारों ओर बारिश होने लगती है। गौरी कौवी घर के अंदर चली जाती है, लेकिन कालू कौवा तो बारिश में उछल उछल कर नहाता है। गोरी जी, अरे ओ गोरी जी, तुम भी आओ ना बारिश में नहाने। अरे बारिश में नहाने का मजा ही कुछ अलग है ना। अरे ना, ऐसा मजा झील में ना जो बारिश में है। ना ना कालू जी, तुम ही नहाओ बारिश में, मुझे नहीं भीगना, मुझे खाना खाना है। बारिश में कालू कौवा तो खूब मौज मस्ती करता है, लेकिन गौरी कौवी तो बहुत तेज भूख लगी थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। मैं क्या खाकर पेट भरूं? घर में भोजन का एक दाना नहीं है और इस पागल कालू को तो नहाने की पड़ी है। अब मुझे ही भोजन की बंदोबस्त करना होगा। फिर गौरी कौवी खिड़की के चारों तरफ देखती है। मिट्ठू तोता अपने घर में दाना खा रहा था। तभी गौरी को एक शैतानी सोच समझ में आती है। वो कालू कौवे के पास जाती है। कालू, मिट्ठू तोता अपने घर में बैठा दाना खा रहा है। तुम जाकर उससे बात करो और मैं उसी समय खिड़की के रास्ते सारा दाना चुरा कर लाऊंगी। अरे वाह, आइडिया तो अच्छा है और मिट्ठू तोते को पता भी नहीं चलेगा। फिर कालू कौवा उड़ता हुआ मिट्ठू तोते का दरवाजा खटखटाता है। पता नहीं ये खाने के समय कौन आया है, चैन से खाने भी नहीं देते। मिट्ठू, दरवाजा खोलने में बड़ी देर क्यों लगा रही हो? मैं भोजन खा रहा था, बोलो कैसे आना हुआ, वो भी इतनी तेज बारिश में। दोस्त मिट्ठू, अकेले अकेले नहाने में मजा नहीं आ रहा था, सोचा तुम्हें भी बुला लूं। चलो हम दोनों नहाते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं नहाना बारिश में, मैं बीमार हो जाता हूँ। ऐसे कालू कौवा मिट्ठू से बातें कर ही रहा था, तभी गौरी कौवी खिड़की के रास्ते मिट्ठू की प्लेट लेकर भाग जाती है। और जब मिट्ठू वापस आता है, अरे अरे अरे, मेरी प्लेट कहाँ गई? मैंने तो यहीं रखी थी। बेचारा मिट्ठू पूरे घर में अपनी प्लेट ढूंढता है, लेकिन खाने की प्लेट उसे कहीं नहीं मिलती। इधर कालू और गौरी मजे से मिट्ठू का दाना खा रहे थे। मजा आ गया हंस तो। कैसे तोते का खाना खाकर आज तोते को उल्लू बनाया। हाँ, और हम लोग उसका खाना आज मजे से खाएंगे। कालू, अब हर दिन ऐसा ही किया करेंगे और इस तरह से हमें भोजन ढूंढने की कोई भी चिंता नहीं। फिर दूसरे दिन भी गौरी कौवी मिट्ठू तोते की घर की तरफ देख रही थी कि वो कब भोजन खाने बैठेगा। आज तो गरम गरम पुलाव खाकर मजा ही आ जाएगा। कल तो कोई दुष्ट मेरा सारा खाना लेकर गया था, लेकिन आज खिड़की बंद करके खाऊंगा और किसी को नहीं आने दूंगा। ऐसे सोचकर तोता खिड़की दरवाजे बंद कर लेता है और खाना खाकर खिड़की खोल भी देता है। सुबह से शाम हो जाती है। गौरी कालू तो भूख के बैठे थे। कालू, ना जाने आज ये मिट्ठू कब भोजन खाएगा। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे हैं। गौरी, लगता है आज मिट्ठू के घर दाना खत्म हो गया है, इसीलिए वो भी भूखा ही होगा। कालू, मेरे पास एक आइडिया है जिसे हम चिड़िया का भोजन चुरा सकते हैं। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, क्या आइडिया है? मुझे बहुत भूख लगी है। फिर गौरी कालू को अपना सारा प्लान बता देती है। कालू चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, ओ चिड़िया बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो। कालू भैया, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी में क्यों हो? चिड़िया बहन, किसान की पत्नी भर भर के दाना बांट रही है। मैं तो कई बार ले आया हूँ और लेने जा रहा हूँ, सोचा तुम्हें भी बता दूँ। कालू भैया, मेरे पास तो भोजन पहले से ही जमा है, इसलिए आप ही लाएं। अरे चिड़िया बहन, ये क्या बात हुई? माना आपके पास दाना जमा है, मगर किसान की पत्नी से ले लो, भूखों को ही खिला देना। कौन सा मेहनत से ढूंढना पड़ेगा, बस जाना और आना ही तो है। रानो चिड़िया को कालू की बात ठीक लगती है और वो उसके साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी चिड़िया के घर आती है।
कुक्कू बेटे, आपकी माँ ने बुलाया है। उनका दाने का वजन बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए तुम्हारी माँ से उठ नहीं रहा। अब जल्दी करो, किसान के खेत में चले जाओ और अपनी माँ की मदद करो। ना बोलकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कुक्कू भी तेज उड़ता हुआ किसान के खेत की तरफ जाता है। तब गौरी कौवी पीछे से चिड़िया के घर में घुस जाती है और सारा भोजन चुरा कर भाग जाती है। चिड़िया अपने पति के साथ ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसकी बेटी तो बहुत शोर मचाती है। बेटी, शांति से बैठ जाओ, यहाँ शोर नहीं करते, वरना बूढ़े दादाजी आपको डांट लगा देंगे। हाँ बेटी, चुप करके बैठ जाओ, हमारी ट्रेन आने ही वाली है। ऐसे वो चिड़िया का परिवार ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि तभी स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। रानो मम्मा, जल्दी जल्दी बैग उठाओ, हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म 3 पर आई है। फिर वो तीनों पटरी पार करने लग जाते हैं। वो सीढ़ियों की बजाय जल्दी पहुंचने के लिए पटरी के रास्ते से ही जाने लगते हैं। तभी एक भयानक हादसा हो जाता है। तेज आ रही ट्रेन उन तीनों को हवा में उड़ा ले जाती है, लेकिन छोटी बच्ची की जान बच गई। अरे ये क्या हो गया? जरा सी लापरवाही में दोनों की जान चली गई। अब इस छोटी सी बच्ची का क्या होगा? हाँ, बिना माता पिता के जीना बहुत मुश्किल होता है, और ये बच्ची तो अभी बहुत छोटी है, कौन इसका ख्याल रखेगा? वहाँ काफी सारे पक्षी आते और कुछ न कुछ बोलकर चले जाते। छोटी बच्ची रानो तो बहुत डरी हुई थी। तब एक चाय वाला कबूतर रानो से बोलता है, बेटी, जब तक तुम्हारा कोई सगा संबंधी नहीं मिल जाता तुम मेरे साथ ही रहोगी। मेरा घर यहीं पास में है, चलो बेटा। फिर रानो चिड़िया चाय वाले कबूतर के साथ उसके घर चली जाती है। चाय वाला कबूतर रानो को खाना खिलाता है और उसका पूरा ख्याल रखता है। ऐसे ही समय गुजरता गया। रानो अब समझदार और बड़ी हो गई। चाचा कबूतर, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान रहेगा। मेरे माता पिता के मर जाने के बाद आपने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? बेटी रानो, ऊपर वाला सबका ख्याल रखता है, इसलिए आज तुम मेरी बेटी बनी हो। अब जल्दी से चाय का पतीला चढ़ा दो, वरना चाय बेचने के लिए देर हो जाएगी। चाचा कबूतर जी, मैंने चाय बना दी, बस केतली में ही करनी बाकी है। फिर रानो चिड़िया चाय को केतली में करके कबूतर को दे देती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो बेटी, जाओ देखो जरा, दरवाजा खोलो, इतनी सुबह सुबह कौन आया है? रानो जाकर दरवाजा खोलती है। बाहर तो कालू कौआ और पत्नी गौरी के साथ खड़ा हुआ था। कबूतर चाचा, घर का किराया दे दो। दे रहे हो या नहीं? पिछले 2 महीने का बाकी है, याद है या भूल गए? कालू कौवे, मुझे याद है, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा मैं? हाँ तो याद है ना? तो किराया कब दोगे बताओ? हम यहाँ पैसे लेने आए हैं, जल्दी से हमारे पैसे दे दो। कालू बेटा, अभी काम में तंगी चल रही है, मैं जल्दी ही तुम्हारा किराया चुका दूंगा, मेरी मजबूरी समझो। ठीक है चाचा कबूतर, जब पैसे आ जाएं तो पहुंचा देना, हम चलते हैं। अरे क्या ठीक है, हम यहाँ पैसे लेने आए हैं, कोई भीख मांगने नहीं। गौरी, आपने सुना नहीं? चाचा कबूतर के पास पैसे नहीं है, और जब उनके पास पैसे हो जाएंगे तो वो भिजवा देंगे। अब चलो भी। कब दोगे? इसका क्या मतलब हुआ? ना कोई तारीख ना कोई समय, बस दे देंगे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे पक्की जुबान चाहिए। हाँ गौरी, मैं इस महीने की 25 तारीख को सारे पैसे चुका दूंगा, आप चिंता ना करें। सुन लिया तुमने? अब चलो। फिर कालू कौआ अपनी पत्नी गौरी को लेकर वहाँ से चला जाता है और चाचा कबूतर चाय बेचने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद गौरी कौवे फिर से आती है। कहाँ है तुम्हारा चाचा? मुझे उस बुड्ढे से जरूरी बात करनी है। गौरी मालकिन जी, चाचा कबूतर अभी घर नहीं आए हैं। अच्छा, जब वो बूढ़ा घर आ जाए तो बोल देना कि किराया बढ़ गया है, 500 की जगह 1000 रुपए देने होंगे। देना हो तो दो, वरना यहाँ से निकलो। मालकिन जी, 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा हैं, अभी पुराने पैसे भी नहीं चुका पाए, कुछ तो रहम करें।
क्या कहा? ज्यादा है 1000 रुपए? यदि ज्यादा है 1000 रुपए तो यहाँ से बाहर निकलो। जब किसी और घर में रहोगे ना तब पता चलेगा ज्यादा है या कम। ऐसे कहते हुए गौरी मालकिन वहाँ से चली जाती है। इधर रात हो गई थी। चिड़िया गौरी की सारी बात कबूतर चाचा को बता देती है। क्या 1000 रुपए? एकदम से डबल किराया? मैं नहीं दूंगा। आने दो कालू कौवे को, मैं उससे बात करता हूँ। मुझे यकीन है वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। कालू जी पहले ही बता रही हूँ मैं आज उस कबूतर के घर गई थी किराए के पैसे बढ़ाने। वो तो मिला नहीं, लेकिन उस रानो को अच्छे से समझा कर आई हूँ। गौरी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जो किराया बढ़ा के आई हो, वो बेचारा बूढ़ा चाय बेचकर पैसे कमाता है, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है, तो वो ज्यादा किराया कहाँ से देगा? हाँ, तो हमें क्या लेना देना उसके काम से? जब से मैं आई हूँ तब से 500 रुपए से कोई ज्यादा नहीं है। उतने ही होके रह गए हैं 500 रुपए। 1000 रुपए कोई ज्यादा नहीं है। अगर तुमने पैसे कम किए तो देख लेना, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ। फिर दूसरे दिन चाचा कबूतर कौवे के घर आता है। कालू बेटे, ये लो आज तक के पूरे पैसे। और बेटा, गौरी बोल रही थी कि किराया 1000 रुपए होगा। हाँ हाँ चाचा कबूतर जी, अब किराया 1000 रुपए ही देना होगा। कालू बेटा, मेरी उम्र का तो लिहाज करो। 1000 रुपए बहुत ज्यादा है। अब आपको रहना है तो रहो, 1000 रुपए ही देने होंगे। हाँ। अरे हाँ हाँ, महंगाई देख नहीं रहे हो कितनी बढ़ गई है, हमारे भी तो खर्चे हैं। कालू बेटा, मैं इतना किराया नहीं दे पाऊंगा। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारा मकान खाली कर दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, कल मुझे मेरा पूरा मकान खाली चाहिए। ऐसे बोलकर गौरी कौवी दरवाजा बंद कर लेती है। रानो बेटी, मैंने गौरी से बोल तो दिया है कि कल हम मकान खाली कर देंगे, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? चाचा कबूतर, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। कौन सा वो गौरी अभी आकर देखेगी? हम 1-2 दिन में घर खाली कर देंगे। चिड़िया ने ऐसा बोला ही था कि तभी गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। तुम दोनों ने अभी तक घर खाली नहीं किया क्या? चलो चलो, जल्दी जल्दी अपना सामान बाहर निकालो। इधर गौरी के साथ तो नई किराएदार खड़ी थी, इसीलिए चिड़िया और कबूतर चुपचाप ही अपना सामान बाहर रख लेते हैं। अब पता चलेगा इस बूढ़े को, इसे किराए पर कौन रखता है। अच्छा हुआ जो खुद ही चला गया। ऐसे कबूतर रानो हर घर का दरवाजा खटखटाए के किराए के लिए खाली कमरा मांगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी किराए के लिए कमरा नहीं देता। चाचा कबूतर, लगता है आज बारिश होगी। हम इस बारिश में कहाँ छुपे? अगर कोई घर ना मिला तो हमारा सामान भी भीग जाएगा। रानो बेटी, इस बारिश से बचने का एक ही उपाय है, हमें जल्दी से स्टेशन जाना चाहिए। फिर वो दोनों तेज उड़ते हुए स्टेशन पर चले जाते हैं। वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और तभी बारिश तेज होने लग जाती है। कबूतर चाचा, वो ट्रेन का डब्बा कैसा है? बेटी, वो तो कई सालों से खराब पड़ा है। अरे चाचा कबूतर, हमें हमारा नया घर मिल गया, आप चले मेरे साथ। फिर रानो चिड़िया जल्दी से उस ट्रेन के डिब्बे में पहुंच जाती है और बहुत खुश होती है। कबूतर चाचा, ये देख हमारा ट्रेन का घर, अब हम यहीं रहेंगे। हाँ बेटी, ये बारिश से बचने के लिए बहुत सही जगह है। फिर रानो चिड़िया उस डिब्बे की साफ सफाई करती है, फिर एक एक कोने को साफ करती है और मिट्टी से एक चूल्हा बनाती है और उस पर गरम गरम खाना बनाती है। बहुत खूब मेरी रानो बेटी, तुमने सारी मेरी चिंताएं दूर कर दी, वरना मैं बुढ़ा इस बारिश में कहाँ रहता। ऐसे वो बारिश में अपना ट्रेन के घर में खुशी खुशी रहते हैं। तो दूसरी तरफ कौओं का घर बहुत पुराना था और वो बहुत कमजोर हो गया था, जो तेज हवा की बारिश का झोंका भी नहीं झेल पाता और पानी भरने से टूट जाता है। अब तो तुमने सुना ही होगा ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम दोनों की यही सजा है, तुम दोनों इसी बारिश में भीगती रहो। कालू और गौरी खुले आसमान के नीचे बैठकर भीग रहे थे और उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि उन्होंने जैसा किया था वैसा ही उन्हें मिला था।